जो सूर्य के प्रकाश के समान है। प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी और भी न जाने कितने ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को जिन्होंने अत्यंत सरल व रोचक बना दिया। सदैव अपनी चिर परिचित मंद मुस्कान बिखेरने वाले और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, जिनके ज्ञान की आभा उनके नाम के अनुरूप सूर्य के समान फैल रही है, ऐसे जीव विज्ञान के अद्वितीय विद्वान हम सबके प्रिय आचार्य जी श्रीमान सूर्य प्रकाश जी। मैं थोड़ा सा परिचय आचार्य जी का और देना चाहता हूँ। वर्तमान में आचार्य जी नैनीताल में स्थित पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि पूर्णतः आवासीय है, जो कि देश का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल है विद्या भारती का, जिसमें 19 राज्यों के बच्चे, 10 देशों के बच्चे, 750 अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले गुरुकुल के कुलाधिपति, और आचार्य जी का एक माइंड बूस्टर यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। उसके 5,62,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। ऐसे जीव विज्ञान के अद्वितीय विद्वान हमारे प्रिय आचार्य जी श्रीमान सूर्य प्रकाश जी, मैं आचार्य से अनुरोध करूंगा कि आप कृपा कर हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान कर अनुग्रहित करें। आचार्य जी को 2 मिनट रोकूंगा बस, क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, आप आते जाइए, उतनी देर में अपनी बात शायद मैं पूरी कर लूँ। एक घटना अगर मैंने आज नहीं बताई तो मैं अपने आप को बड़ा अधूरा सा समझूंगा। मेरा बोर्ड का एग्जाम था और आचार्य जी के पास एक स्कूटर हुआ करता था, चेतक स्कूटर। उस पर मैं आचार्य जी के साथ बोर्ड का एग्जाम देने मथुरा कैंट, जो विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है कैंट में, वहाँ पे हमें जाना था। रास्ते में ध्यान आया कि मेरा प्रवेश पत्र घर पे रह गया है। मैंने आचार्य जी को बड़े डरते डरते बताया कि आचार्य जी प्रवेश पत्र घर पे रह गया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। उन्होंने अपने चेतक को वापस वृंदावन के लिए घुमाया। हम वृंदावन आए, मेरे घर से प्रवेश पत्र लिया और वापस उन्होंने ससमय मुझे परीक्षा केंद्र पर पहुंचाकर मेरी परीक्षा दिलवाई। ऐसे हैं हमारे आचार्य जी। ऐसी अनगिनत पता नहीं कितनी यादें हैं, पर समय नहीं है इतना। अब हम केवल आचार्य जी को सुनेंगे। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, श्रद्धेय मंच, देवतुल्य आचार्यगण, देवी स्वरूपा आचार्य बहनें और इस धानुका के कृष्ण और साथ में उनकी रुक्मणी और छोटे छोटे बाल गोपाल, बहुत ही आनंद है इस समय इस कार्यक्रम में। सन 2000 और आज सन 2025 कैसे बीत गया हमें नहीं लगता, जैसे कल की बात हो। कल का नागिया, कल का पौनिया, कल का मैंग, हैं, और साथ में ये अंशुल। ऐसा लगता है कि अभी तो हमने पढ़ा करके निकाला है और आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं। कितना अच्छा सा प्रतीत हो रहा है। और जो डॉक्टर उमेश ने बात बोली कि जब ये पता चला कि ये कार्यक्रम होना है तो हम लोग आश्चर्यचकित थे कि ये ऑर्गेनाइज कैसे होगा, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए करतल ध्वनि से इनका स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय के प्रबंधक श्री शिवेंद्र जी का बेहद आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया। साथ में श्याम प्रकाश पांडे जी का कि उन्होंने इस तरीके का आमंत्रण करके भाव विभोर किया कि 25 वर्ष बाद उन छात्रों से मुलाकात होना और उनके परिवार के साथ मुलाकात होना, यह अपने आप में एक उत्सुकता का विषय था। सच तो कहें, यह जो तपोभूमि है यह हम लोग के लिए सीखने और सिखाने की चीज है। कारण क्या है कि हम भी जब यहाँ आए तो मैं 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका था पंडित जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, लेकिन पिताजी के प्रथम आचार्य होने के कारण विद्या मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में होने के कारण उन्होंने संकल्पित किया था कि एक बेटा मेरा जो है विद्या भारती को समर्पित होगा। तो मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, हर कुछ व्यवस्थित होने के बाद, डॉक्टरेट होने के बाद भी मैं विद्या मंदिर को ज्वाइन किया और ये विद्यालय ने मुझे प्रधानाचार्य बनने के गुण सिखाए। सच कह रहा हूँ, आज इस मंच पर जो हमारे सुंदर सिंह बैठे हुए हैं, इनसे मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। आज ये मंच में शेयर करने में मुझे गर्व हो रहा है। यदि कोई शिक्षक हो
तो उसको किताब की आवश्यकता नहीं होती। सुंदर सिंह बिना किताब के फिजिक्स पढ़ाते थे। मुझे गर्व होता है, इतने बड़े 28 साल हो गया शिक्षा जगत में होते हुए, मैं कोई भी आचार्य आज तक नहीं देखा फिजिक्स का जो कि सुंदर सिंह जैसा फिजिक्स पढ़ा रहा है बिना किताब के, रटी हुई है सब कंठस्थ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसी के मनी के बगल में बैठे हुए हैं माननीय यतीन्द्र जी। एक्टिविटी बेस्ड साइंस लर्निंग क्या होती है ये मैंने सीखा उनसे। उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने उनसे क्या सीखा। और उसी के क्रम में जो है किशनवीर जी बैठे हुए हैं। मेहनत क्या होती है, मेहनत के दम पे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आह्वान को छू सकते हैं, कैसे चरम पे पहुंच सकते हैं, ये मैंने किशनवीर जी से सीखा। क्योंकि मेरा भी ट्रेनिंग पीरियड जो था इसी विद्या भारती के विद्यालय में था। इन सब बच्चों ने मुझे देखा है, वो छरहरा 62 किलो का है, सूर्य प्रकाश, गॉगल्स लगाए हुए, और एक इंजॉय का अपना माहौल और एक दोस्ताना एक व्यवहार हुआ करता था। सच कह रहा हूं, जिस तरीके का ये बैच था, भूतो न भविष्यति, ऐसा न बैच होगा न आगे कोई बनेगा। इतना प्रेम इन बच्चों के साथ था। ये नागिया हीरो ऑफ द स्कूल, क्या लड़का, मैं तो कह रहा हूं देख करके इतना आनंद आता था कि हम लोग तारीफ करते बनते थे कि यदि बच्चा हो तो नागिया जैसा सुंदर और अच्छा बच्चा। क्या स्मार्टनेस थी, रियली बता रहा हूं। और हम और डॉक्टर उमेश ने एक दिन बैठ करके आधे घंटे चर्चा की कि इस बच्चे को हो क्या गया, इतना अल्ट्रा मॉडर्न हाई फाई और एकदम टिप टॉप एकदम रहने वाला बच्चा आज आध्यात्म के क्षेत्र में किस तरह बढ़ता चला गया। भगवान इस पर कृपा करे, कृष्ण भगवान इस पर कृपा करें और आगे बढ़े। इसी तरीके से हमारे कुछ बहुत सारी बातें कहाँ कहाँ सुनाऊं। एक हमारे बैठे हुए हैं, हमारे सिग्नेचर किया करते थे धर्मेंद्र पौनिया। मैं एक बड़ा आश्चर्य, शिशुपाल जी के बाद मैं ही विद्यालय चलाता था। मैं देख रहा हूं धड़ाधड़ कॉपियां साइन हो रही हैं, मैं साइन कर नहीं रहा हूं, ये साइन कर रहे हैं, पौनिया लगे हुए हैं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश धकाधक सिग्नेचर हो रहा है। तो ये चीजें मैंने देखी कि साइन बनाने में पौनिया का कोई तोड़ नहीं है, और ये चीज मैंने यहाँ पर देखी। इसी क्रम में मैं यहाँ पर आएंगे हमारे उमेश जी। सच कहूँ तो इस विद्यालय में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरे उमेश जी जैसा मित्र होना बहुत ही दुर्लभ है सबके साथ। भगवान करे ऐसी मित्रता आप सब में हो। उमेश जी को ये नहीं पता कि उमेश जी ने मेरे जीवन के लिए क्या किया है। उमेश जी ने मुझे कोच करके डॉक्टर ए के अग्रवाल के पास ले गए, और ले जाकर के वहाँ पर उन्होंने हमारा टॉपिक सेलेक्ट करवाया, हमें रिसर्च की प्रेरणा दी, और उन्हीं का प्रतिफल है कि आज मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश हूँ। मैं यहाँ पे आया था तो मैं पीएचडी नहीं था, लेकिन उनकी ही देन है। तो ये उमेश जी ने शिक्षा में अपने बच्चों को भी प्रेरित किया, अपने मित्रों को भी प्रेरित किया, और हम लोग को सबको आगे बढ़ाया। और इसी क्रम में मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज 25 साल बाद मुझे दो ही चेहरे बड़े खूबसूरत लगे, एक नागिया और एक शैलेंद्र। शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं इनकी हमेशा तारीफ करता हूँ। इतना सुंदर थे, इतने अच्छे थे 25 साल पहले कि देखते बनता था कि हाँ कोई आचार्य हो तो इस तरीके का हो, इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी बातें। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम धानुका की बात करते हैं। धानुका का एब्रीविएशन मैंने किया। अभी आप लोग किशनवीर आचार्य जी को भी सुनेंगे, वो तो बहुत ही प्रकांड पंडित हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनकी हम लोग नकल करते हैं। लेकिन जो धानुका का आया पहला डी है, उससे डिसेंट, हमारे जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो डिसेंट होते हैं। और दूसरा क्या है, एच फॉर ऑनेस्ट, और उसके बाद क्या है, ए फॉर एक्टिव होते हैं, और एन फॉर क्या है, नाइस होते हैं, और यू फॉर क्या है, अनफॉरगेटेबल होते हैं। मैं आपको कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। ये मैंग को मैं देखने के लिए इतना उत्सुक था। जब मैंग के बारे में मुझे पता चला कि अमेरिका में पोस्टेड अब माइंस में है ना, माइंस हेमंत जो है माइंस में थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन वीडियो देखा तो मेरी श्रीमती जी कह रही थी कि ये तो बहुत मैच्योर बच्चा है, ये कब कैसे अपने इतने, हमने कहा ना ये अमेरिका का है और ये वहीं रहता है, इस कारण से इसकी भाषा और इसकी शैली इस तरीके से है। तो कहने का मतलब क्या, अनफॉरगेटेबल। और एक केस है काइंड, दया का भाव,
और साथ में ये है हमेशा अप्रिशिएबल यहाँ के स्टूडेंट होते हैं, जहाँ रहे दल बादल से छा जाएं, ऐसा हम लोग को क्या है बन करके दिखाना है। ये कृष्ण की भूमि और यहाँ पर धानुका इस विद्यालय का ग्रोथ 1995 में हम लोग आए थे। हम और सुरेंद्र जी रूम पार्टनर थे। सुरेंद्र जी हमारे लिए खाना बनाते थे, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन सुरेंद्र जी ने हमें बना के खाना खिलाया। और जो यहाँ पर रविंद्र भैया बैठे, चौधरी बैठा, देवव्रत बैठा हुआ, ये सब हमारे साथ लग करके यहाँ पर काम करते थे और हम लोग दिन रात पढ़े और आगे बढ़े और हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया। कारण क्या है कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, उस समय मोबाइल युग नहीं था। किशनवीर भाई साहब हमसे बार बार कहते हैं कि सूर्यप्रकाश तुम एक ऐसे पहले आचार्य थे जिसने क्या हुआ पूरी ट्रांसपेरेंट सीट पर OHP पर बनाने के लिए पूरा नोट्स बना डाला, पूरा फिगर बना डाला, पूरी सारी चीज़ कर दी। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम मेहनत करते हैं तो वो सार्थकता में परिवर्तित होता है। आज जिस गद्दी को हमारे डॉक्टर किशनवीर भाई साहब ने छोड़ करके आए थे, उसी को सुशोभित कर रहा हूँ। पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार पूर्ण आवासीय विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, जहाँ पर 19 स्टेट और 10 कंट्री के बच्चे पढ़ते हैं। आज वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बोर्डिंग है और साथ में विद्या भारती का सबसे बड़ा बोर्डिंग है, जहाँ पे 750 बच्चे उस गुरुकुल में रह करके पढ़ रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक छत ऐसा जहाँ पे चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, रोबोटिक्स हो, वर्चुअल एंड रियलिस्टिक लैब हो, चाहे अटल टिंकरिंग लैब हो, 16 गेम हो, 16 गेम के 16 कोचेज हो और 24 एकड़ का फैला हुआ वो परिसर अपने आप में अद्वितीय है। आज मैं सभी भैयाओं को आमंत्रित कर रहा हूँ कि एक बार निश्चित तौर पर पार्वती प्रेमा जगाती आकर के विद्यालय को देखें और उसमें एक शिक्षा का माहौल देखें। किस तरीके से गुरुकुल पद्धति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा को लेते हुए, विद्या भारती के लक्ष्य को लेते हुए हम बालकों का सृजन कर रहे हैं और सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि बालक अच्छा बने। हम बार बार कहते हैं, पेरेंट्स से भी बोलते हैं, समाज में भी बोलते हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाने की बात नहीं करते, हम एक आदर्श बालक बनाने की बात करते हैं जो समाज का नेतृत्व कर सके। और वो चीज़ जो है इसी धानुका स्कूल से मैंने सीखा है और ये हमारे शिशुपाल भाई साहब, इनके द्वारा आज यहाँ पे बोलना अति अनिवार्य है, क्योंकि जिन्होंने हम लोग को प्रेरणा दे करके इस विद्यालय से सर्वाधिक जो है प्रधानाचार्य निकले हैं, जो विद्या भारती के विभिन्न विद्यालयों को जो है सुशोभित कर रहे हैं और साथ में गवर्नमेंट में भी गए हैं, जैसे भदौरिया जी हैं, सोहन जी हैं और रमाकांत जी हैं, मनवीर जी हैं। ये सब लोगों ने क्या है यहाँ से निकलने के बाद इस धरा की एक पहचान बनाई है। इस ध्यान रखेंगे, ये जो है धानुका पहले छोटा सा पौधा था, आज वट वृक्ष हो चुका है। आप सब उसकी शाखा हैं और ये शाखा हमेशा जड़ से जुड़ी रहे, यही मैं यहाँ आज शुभकामना देना चाहता हूँ कि जैसे बोले कि 25 सिल्वर जुबली बनी है तो गोल्डन जुबली भी बने। और कोशिश ये रहे, सतत प्रयत्न रहे कि इस विद्यालय से हमेशा जुड़े रहें पूर्व छात्र की भांति। और श्याम जी पांडे हों, चाहे शिवेन जी हों, चाहे यहाँ के कर्मचारी हों, चाहे कोई छात्र भैया हो, मथुरा में कहीं पे भी कोई चीज़ हो तो उसमें अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग दे। यही असली श्रद्धा होगी इस विद्यालय के प्रति और इन गुरुओं के प्रति। डॉक्टर उमेश ने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें बिलीव नहीं था, ये प्रेम का अटूट ट्रस्ट है जो हम लोग आज यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, मैं एक बहाना करता तो हमसे नौगिया क्या कहता है, गुरुजी उठा के ले आऊँगा आपको, हाँ ऐसे बोलता हमसे। अभी पौनिया कहता है आपको तो आना ही पड़ेगा, आप पर उमेश जी पर तो हमारा पूरा हक है। अब क्या भैया इतनी बड़ी हक की बात है तो जरूर पहुँचूंगा। तो मैं निकला और आकर के यहाँ पहुँच गया। तो कहने का क्या मतलब है कि हम पूरी कोशिश करें इस विद्यालय में जो सीखे हुए तथ्य हैं, बिंदु हैं, अनुशासन है, संस्कृति है, सनातन है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुयायी बने और समाज का प्रदर्शन करें, जिससे कि समाज जो है आज देश में जो टुकड़े टुकड़े की बात चल रही है, हिंदुत्व की भावना को लेकर के लोग कटाक्ष कर रहे हैं, वो नहीं, हम सब संकल्पित रहें और अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान बनाते रहें। ऐसा ही आज मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ और इस मंच को बहुत ही श्रद्धा और नमन करता हूं कि आपने ऐसा आयोजन करके इस विद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित किया है। आने वाले बैच को 2001 को 2002 को सभी को 25 वर्ष बनाना पड़ेगा। ये एक इनोवेटिव आइडिया है जो आज श्याम प्रकाश पांडे और साथ में अपने जो प्रबंधक महोदय हैं शिवेन जी, इनके माध्यम से ये संपन्न हुआ है।
तो हर साल एक बार ऐसा होगा कि 25 रजत से बनेगी, और कोशिश है कि 2003 तक तो मैं आऊँगा, उसके आगे नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ये अच्छी बात है। सभी लोग आपस में प्रेम से रहें, दीर्घायु रहें, और कोशिश करें कि अपने बच्चे को हिंदुत्व की भावना को से ओतप्रोत रखें। कोई ज़रूरी नहीं ईसाई मिशनरी में पढ़ाने का, अंग्रेजी कोई ज़रूरत नहीं, उमेश जी माफ़ करें, अंग्रेजी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ही तक होना है। अंग्रेजी एज ए लैंग्वेज सीखें, लेकिन अंग्रेजियत अपने पे चढ़ने न दें, ये बात ध्यान रखेंगे। आज इस मंच को मैं बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है हर जगह, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, मैं इस बात को कह रहा हूँ, अपने आगे अपनी संतति को सतत प्रयत्न करना है कि हम सनातन हो, हिंदुत्व हो, भारतीय संस्कृति के अनुयायी बने, और पूरी कोशिश से इस धानुका विद्यालय का ढेरों हम नाम करें। मेरे साथ सभी लोग उद्घोष करेंगे, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक उद्बोधन। धर्मेंद्र एवं गगन और हेमांग और धर्मेंद्र आचार्य जी का सम्मान करते हुए आचार्य सूर्य प्रकाश जी का। जी